हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कल हमने 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्व करे थे। उसी कड़ी में आज से हम 21 से लेके 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पीडीएफ आप सबके सामने है। तो एक बार कल के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ये वाले क्वेश्चन भी आप फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 21st क्वेश्चन जो कि हमने पढ़ना है। तो एक बार हम 21st क्वेश्चन अपना देख लें। 20 यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ सीधा 24 है, तो सबसे पहले हम 24 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर पढ़े ध्यान से तो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए 24 क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। फॉर ई नॉट सेल ऑफ अ गिवन रेडॉक्स रिएक्शन इज 2.71। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें दे रखी है और ये रिएक्शन हमारे सामने गिवन है, रिएक्शन भी हमें दिया है। हमें बताना है ई सेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन रेजोनेंस इक्वेशन का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन n कितना है यहाँ पे 2 लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन में रिडक्शन। mg की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपॉन में रिडक्शन। कॉपर की क्या हो रही है रिडक्शन। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये फिर अगेन यहाँ पे log 1/10 बचेगा क्योंकि ये 3 जीरो होंगी, ये 3 जीरो नीचे आएंगी और इसकी 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो log 10 मतलब 10 की पावर -1, तो log 10 की पावर में -1 ये कितना हो जाएगा 0.0295। ये कितना है ई सेल 2.71। ये माइनस माइनस यहाँ ये माइनस आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। log 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस हमने इसको प्लस करना है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस करके प्लस करना है 59372 तो 2.73 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमने प्लस करके इसको सॉल्व कर लिया। 2.73 हमारे पास ई सेल आ गया। ठीक है, अब जनरली हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ तक तो हमने ई सेल निकाल लिया। अब हमसे पूछा है राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एट एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड इज लेस देन 2.71। इसका मतलब है जब लेस देन 2.71 मतलब जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। कल वाला क्वेश्चन आपने देखा था, फर्स्ट सेकंड ही था शायद, तो उसमें क्या कर रहे थे, जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं जो ई नॉट सेल से कम है, ई नॉट सेल से कम का पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, तब तो हमारा कौन सा सेल होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। ज़्यादा का पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे ई नॉट सेल से, वो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। अब यहाँ उन्होंने लिखा है 2.71 से कम का अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट कैसे फ्लो करता है एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब Mg से कहाँ जाएगा, Mg से कहाँ जाएगा कॉपर की तरफ, क्योंकि Mg क्या है एनोड है और कॉपर क्या है कैथोड है ना। तो Mg से कहाँ जाएगा कॉपर की तरफ जाएगा। अब सेकंड में क्या लिखा है ग्रेटर देन 2.71, मतलब जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं वो 2.71 से ज़्यादा दे दें। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, आपको पता है। एनोड वहाँ पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे एनोड हम नेगेटिव लेते हैं, चेंज है ना दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करंट रिवर्स चलेगा। पहले Mg से कॉपर ज़्यादा था, अब हमारा करंट कैसे चलेगा कॉपर से Mg से चलेगा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना तो ई सेल तो सब निकाल लेंगे, ई सेल तो सब निकाल लेंगे। आगे पूछा डायरेक्शन बतानी है करंट की। लेस देन 2.71 है तो मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्योंकि ई नॉट सेल 2.71 है उससे तो कम ही है, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। यहाँ पे करंट एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब Mg से कॉपर की तरफ, इसमें कॉपर से Mg की तरफ, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन हो गया। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। होप आप सबको समझ में आ गया 24। नाउ मूव ऑन फर्दर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। व्हाट इज 25? कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। वेरी सिंपल, आपको ईएमएफ निकालनी है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आपको डेल्टा जी निकालना है। पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल ये क्या है रिडक्शन, ये क्या है रिडक्शन, ज़्यादा किसकी है इसकी, तो कैथोड पर ही माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको प्लस करते हैं 11 7 और ये 2, यही होगा। यस, दिस इज द वोल्ट, दिस इज द ई नॉट सेल।
कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसान है। ई नॉट सेल पता लग गया। अब डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? माइनस में एन एफ ई नॉट सेल, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा जी कैसे निकालें हम? एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू एन बताओ 2, एफ बताओ 96500, ई नॉट सेल कितना है 2.71। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा जी आ जाएगा। आप सॉल्व करिएगा। मैंने आपको बोला है जो डेल्टा जी आएगा वो जूल में आएगा, जूल में आएगा। बट अगर आपको इसको किलो जूल में बताना है तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये किसमें चेंज हो जाएगा? किलो जूल में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन, सिंपल। लास्ट बार भी हमने इसको सॉल्व किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं 26 पे। 25 नाउ इट्स 26। चलिए ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ठीक है, पेज हमारा रिवर्स हो गया। चलिए यहाँ आ जाएगा। 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte decreases with dilution because the number of current carrying particle ions per centimeter cube of solution become less and less on dilution. Very important. देखिए क्वेश्चन क्या है, कापा कंडक्टिविटी मतलब कापा वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज करती है डाइल्यूशन करने पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने लेसन में पढ़ा है, एक हमारे पास जी होता है, एक हमारे पास के होता है, एक होता है लैम्डा एम, एक होता है लैम्डा इक्विवेलेंट। चार चीज़ें हमारे पास हैं कंडक्टिविटी की। जी क्या है? कंडक्टेंस। के है कंडक्टिविटी, और इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लैम्डा एम क्या है हमारे पास? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये ठीक। अब इनमें से ये जो तीनों हैं कौन कौन से सर? ये भाई जी, लैम्डा एम, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये डाइल्यूशन करने पे इंक्रीज होती है। आप डाइल्यूशन करोगे तो ये तीनों भी इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों सर? क्योंकि ये जो तीनों हैं ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। डाइल्यूशन करेंगे, वाटर डालेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो मतलब ये तीनों भी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। तो विद डाइल्यूशन ये तीनों क्या होती हैं? बढ़ जाती है। विद डाइल्यूशन ये तीनों बढ़ जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो कापा है वो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे डिक्रीज करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल, जिनको हम आयंस बोलते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं। पूरे सॉल्यूशन में तो बढ़ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लो ये हमारे पास बीकर है। अब इस बीकर में मैंने डाइल्यूशन कर दी, मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है, तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव ये मैंने डाल दिया। और मान लो NaCl में डला हुआ था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर में डालने में वो आयोनाइज होगा ना। तो ये इतने सारे आयंस हैं, बट जब मैंने वाटर डाला इस स्पेसिफिक एरिया में 2 Na पॉजिटिव थे। जैसे वाटर डाला तो यहाँ एक ही बचा बस। पूरे सॉल्यूशन में तो आयंस बढ़ गए हैं, बट एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक आयंस क्या हो गया? कम हो गया है। इसलिए कापा भी क्या होता है? डाइल्यूशन करने पे कम होता है। बाकी सब डाइल्यूशन करने पे बढ़ते हैं, बट जो कापा है वो डाइल्यूशन करने पे कम होता है। ये आपको 27 क्वेश्चन में पूछा था कि कापा डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपने बोलना है डिक्रीज होगा। बाकी सब क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब कौन कौन? 2-3। एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे स्लाइड में लिखे हुए हैं। डिफाइन लिमिटिंग मोलर, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है। कोलार्स लो, तो ये थ्योरी के क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 31। पढ़ लें एक बार। क्वेश्चन क्या लिखा है? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.85। तो ये क्या कंडक्टिविटी मतलब तापमान हमें दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद करो, आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा।
और अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम इनफिनिट अपॉन लैम्डा एम सी, यही होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इफ लैम्डा एम इनफिनिट 390 डिग्री हमें दे रखा है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम इसको पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा एम निकालते हैं, कापा इनटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी, ऐसे निकालेंगे। कापा कितना दिया हुआ है, ये कापा दिया है 7.8 10⁻⁻5 इनटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे, ये कट जाएगा सारा। 3 जीरो ऊपर आने का मतलब ये कितना हो गया, 10 रेज़ टू पावर क्या हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, अब 10 रेज़ टू पावर 6 और 10 रेज़ टू पावर -5 वे सेम पावर ऐड, तो ये बच जाएगा ओनली 10 यहाँ पे, तो 7.8 इनटू में 10 तो 78 आ जाएगा। तो 78 हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा एम सी, दिस इज लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 78 आ गई। हमने अल्फा निकालना है, अल्फा को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कितना होगा अल्फा, लैम्डा एम इनफिनिट हमें दे रखी है 390, लैम्डा एम सी कितना हो जाएगा 78। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल थिंग, समझ में आया आपको। तो अगर आपने सारे फॉर्मूले याद है ना आपको, तो आपका इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए प्लॉट ऑफ लैम्डा एम अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्राफ है भाई, किसका ग्राफ है, लैम्डा एम का ग्राफ है, और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब रूट सी का ग्राफ है। फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली, बिल्कुल सही है। Suggest a way to obtain this value, also state the related law of Henry, very important। तो किसका क्वेश्चन है, अगर लेसन पढ़ा है तो ये पहला आर्सलो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड ग्राफ कौन सा था, डिवाइड ग्राफ अगर आपको याद है तो ग्राफ कैसा था, ऐसा था। इधर हम क्या लेते थे, इधर हम लेते थे कंसंट्रेशन और इधर हम क्या लेते थे, लैम्डा एम। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैसे बनता था, स्ट्रॉन्ग के लिए ऐसे बनता था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसे बनता था, ऐसे बनता था, ऐसे बनता था। वीक कौन सा था, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग कौन सा था, ACl या NaCl। खास बात क्या थी ग्राफ की, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये लाइन यहाँ पे मिल गई, मतलब इस पॉइंट को हम बोलते थे लैम्डा एम, या तो ये लैम्डा एम, बट इसको हम बोलते थे एट इनफिनिट डायमेंशन, तो लैम्डा एम इनफिनिट। तो इस ग्राफ की, इसको बोलते हैं डिवाइडेक्टल ग्राफ। तो इस ग्राफ की लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी कि लैम्डा एम इनफिनिट, लैम्डा एम इनफिनिट। स्ट्रॉन्ग के लिए तो कैलकुलेट कर सकते हो, बट वीक वाला तो देखो बिल्कुल सीधा ही पैरेलल ही निकल गया, इधर टच ही नहीं हो रहा वाई एक्सिस के साथ। तो वीक के लिए हम लैम्डा एम इनफिनिट नहीं निकाल सकते। तो वीक के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको एक लॉ फॉलो करना पड़ता था, उस लॉ को हम बोलते थे कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ क्या बोलता था, मान लो आपको CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी इनफिनिट निकालनी है, तो क्या होगी, इट इज द सम ऑफ देयर आयोनिक मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू। इसकी इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टिविटी को अगर मैं प्लस कर दूं तो मोलर कंडक्टिविटी पूरे एसिटिक एसिड की निकल आती थी। तो इस क्वेश्चन में 32 क्वेश्चन में हमने एक तो ग्राफ बनाना है, फिर कोलार्स लॉ लिखना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, साथ में ये एग्जाम्पल लिखना है। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेक्टल ऑन-सेगर ग्राफ, और एक इक्वेशन होती है उससे ये ग्राफ ड्रॉ होता है। ओके, सिंपल थिंग। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देख लेते हैं इसको। 33, ये देखिए ये ग्राफ है ACl का, ये CH3COOH का। दिस इज 33 क्वेश्चन। 33 क्या कहता है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। चलिए इसको हम थोड़ी देर में करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं 34 पे। देखिए वही ग्राफ अगेन आ गया, वही ग्राफ आ गया अगेन। अब इस ग्राफ में क्या लिखा है, इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ चाहे आप कंसंट्रेशन लिखो चाहे स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
फॉलोइंग कर्व आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। हमने क्या आंसर बताना है? आंसर हमने क्या बताना है इसमें से? आंसर हमें ये बताना है कि इसमें से या ग्राफ में क्या क्या बताना है? प्रेडिक्ट आंसर द फॉलोइंग, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए। तो ये ए कौन सा था? ए हमारा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? ए हमारा होता है यहाँ कौन सा? ये कौन सा था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग कौन सा था? एसी। बी हमारा प्रेडिक्ट करना है, बी कौन सा होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हमने प्रेडिक्ट कर दिया, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, वो हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट वो कह रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो व्हाट हैपेंस ऑन extrapolation of lambda extrapolation of lambda into concentration approaches 0 for electrolyte A and B। वो कह रहा है कि अगर हम इसी ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर दें, मतलब वही A को हम क्या कर दें? आगे बढ़ा दें, A को हम आगे बढ़ा दें, एक्स्ट्रापोलेट करके इसको हम कर दें, तो A के लिए हमारे पास लैम्डा इनफिनिट निकल सकता है, बट B के लिए लैम्डा इनफिनिट हम नहीं निकाल सकते। ये हमसे पूछा है। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन हमने बहुत ही कम कर दिया है, मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा कर दी है ना? तो डाइल्यूशन ज़्यादा करिए तभी तो ये वैल्यू क्या आई है? लैम्डा इनफिनिट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन। तो ऐसे करके हमने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस ग्राफ से ही रिप्रेजेंट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, 34 हो गया, देन क्वेश्चन नंबर 35। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिटिक एसिड। अल्फा निकालना है इसका, एसिटिक एसिड का। अच्छा अल्फा निकालने का फार्मूला क्या होता है? फटाफट बता दो। लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिट। एक बार चेक कर लो कि लैम्डा एम इनफिनिट अपॉन लैम्डा एम सी होता है कि लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिट होता है। एक बार इसको चेक कर लीजिए, जो भी होता है अगर सी ऊपर है तो लैम्डा एम सी ऊपर करेंगे, लैम्डा एम इनफिनिट ऊपर है तो लैम्डा एम इनफिनिट ऊपर करेंगे। तो क्या दे रखा है हमें? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब लैम्डा एम सी दे रखा है। लैम्डा एम इनफिनिट कैसे निकालेंगे? एसिटिक एसिड का, तो ये इंडिविजुअल आयंस की दे रखी है। तो कोहलाश लोगों को पता है कि हम इसको क्या करते हैं? इंडिविजुअल आयंस को सम कर देते हैं। तो लैम्डा एम इनफिनिट CH3COOH की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं? सम कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 40.9 प्लस ये H कितना आ जाएगा? 349.63। बस इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये हमारा आंसर है 349.63 40.9 तो कितना आ जाएगा? 8, ये 9 और 5.093 390.58। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? लैम्डा एम इनफिनिट की। तो लैम्डा एम सी हमें दे रखी है 39.05, लैम्डा एम इनफिनिट आ गई 390.5। इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब ये चेक कर लीजिए आप, जो लैम्डा एम सी ऊपर है तो लैम्डा एम सी ऊपर डालना है, लैम्डा इनफिनिट ऊपर है तो लैम्डा इनफिनिट भी ऊपर डालना है। इस फॉर्मूले से हम अल्फा निकाल लेंगे। इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 36. Define the term degree of dissociation. Write an expression that relates the same question. अल्फा की वैल्यू लिखनी है और अल्फा के बारे में हमें बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 37 समझते हैं। डिफाइन कंडक्टिविटी, कापा को डिफाइन करो, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम को डिफाइन करो। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ क्या वेरिएशन दे रही है? कंसंट्रेशन की। तो मैंने आपको बोला था डाइल्यूशन बढ़ाने पे तीन चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? डाइल्यूशन बढ़ाने पे तीन चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? कापा बढ़ती है, नहीं कापा तो कम बढ़ती है, जी बढ़ता है, लैम्डा एम बढ़ता है, लैम्डा एम इनफिनिट बढ़ता है। और कापा क्या होता है? डाइल्यूशन बनाने पे काम होता है। बस आपको यही बातें लिखनी है। लैम्डा एम क्या होगा? डाइल्यूशन करने पे, कंसंट्रेशन करने पे उल्टा हो जाएगा। डाइल्यूशन करने पे लैम्डा एम बढ़ता है, कंसंट्रेशन करने पे लैम्डा एम कम हो जाएगा। डाइल्यूशन बढ़ने पे कापा कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ने पे कापा बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन से पूछा है, तो जो डाइल्यूशन से आता है, ये डाइल्यूशन से आता है, उसका रिवर्स क्या आप लिखेंगे? कंसंट्रेशन लिखेंगे। ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है।
देखिए ध्यान से पढ़ना है, यहाँ देखा है वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 38, व्हाट डू यू मीन बाय कोलार्स लॉ? हमें पता है कि हम व्हाट इज कोलार्स लॉ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ देयर individual ionic molar conductivities. This is the Coulomb law. Next one is Coulomb law of independent of migration of iron. Why does the conductivity of a solution decrease with the dilution? Same question आ गया कि कापा जो है कंडक्टिविटी वो डिल्यूशन करने पे डिक्रीज क्यों होती है। तो आप सबको इसका आंसर मैंने बता दिया है, क्योंकि कापा इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस इन द होल सॉल्यूशन, but it's depend on number of ions, specific ion in a specific given area, इस बात पे डिपेंड करती है, इसलिए वही वाली चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को डिफाइन करें। ठीक है, कर देते हैं, कापा होती है, एंड मोल कंडक्टिविटी कर देते हैं, लैम्डा एन होती है। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कमेंट ऑन देयर वेरिएशन विद टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर पे दी है, तो मैं सारी बातें बता देता हूँ। इधर देख लेते हैं, नवा बोर्ड निकाल लेते हैं और इस नवे बोर्ड पे हम टेम्परेचर से रिलेटेड सारी बातें कर लेते हैं। ठीक, नवे बोर्ड पे देख लेते हैं एक बार कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते थे इस पूरे लेसन में, एक होते थे मेटेलिक कंडक्टर और एक होते थे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी मतलब कापा कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों सर, क्यों? रीजन है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखिए आपने इस लेसन में रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोलिजन। जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी ना उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, और आपको पता है जब रेजिस्टेंस बढ़ता है ना तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और करंट कम हो जाता है तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेटेलिक कंडक्टर की, मैं इनकी बात कर रहा हूँ मेटेलिक कंडक्टर कि मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन ज़्यादा होंगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा, करंट अगर कम हुआ तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में तो आयंस होते हैं हमारे पास, और अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयंस तेज चलेंगे, तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, और आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ कोलिजन वाली कोई बात नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है। किस केस में, इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में। बट मेटेलिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम होती है। तो ध्यान रखिए आप, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर उल्टा है, वहाँ पे उल्टा है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का डिपेंड यहाँ पर है। अच्छा, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा मेटेलिक की बात अगर मैं करूँ तो दो बातों पे डिपेंड करता है, इस पे लेंथ पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को जब मैं इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेंथ अपॉन एरिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो मेटेलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन दिया आपने इसकी विस्कोसिटी कितनी है, ज़्यादा विस्कस है वो तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं। जो हम पढ़ रहे थे, हमारी स्लाइड्स कहाँ गई, ये हमारी स्लाइड, इस पे वापस पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा 39 क्वेश्चन चल रहा था, और इस 39 क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो मैंने सारा आपको बता दिया कि टेम्परेचर से कैसे वेरिएशन होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, देखो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मेटेलिक नहीं है, मेटेलिक होता तो कम होती, तो कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे
कनेक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मोलर कनेक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी बढ़ेगी, तो बढ़ाएंगे तो लैम्डा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। हाँ अगर पूछते डिल्यूशन पे, तो डिल्यूशन पे अलग होता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है डिल्यूशन करने पे, बट लैम्डा एम क्या होता है, बढ़ता है डिल्यूशन करने पे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 समझ लेते हैं। गिनती भूल गया मैं। चलिए क्या लिखा है, resistance of 0.01 molar NaCl solution at 25 degree is 200, R वैल्यू दे दीजिए 200 और 0.01 मोलैरिटी दे दीजिए। The cell constant of the conductivity cell is unity, G स्टार दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, लैम्डा एम निकालने की बोले। सिंपल थी। तो कैसे निकालते हैं लैम्डा एम, फॉर्मूला क्या होता है, K इनटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी कितनी 0.01। सर K कैसे निकालें, तो K का फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू G इनटू में G स्टार। G स्टार कितना हो गया, 1 हो गया, G कितना हो गया 1 अपॉन R हो गया, R हमें दे रखा है कितना 200, तो K कितना आ गया 1 अपॉन 200। ठीक है, तो K की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 1 अपॉन 200 इंटू में 1000, ये जीरो के पॉइंट हटेंगे, ये भी दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो ये जीरो से 2 जीरो कट, 2 और 1000 तो 500, तो 500 इज लैम्डा एम। ओके, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी 500। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है सर, लैम्डा एम। कापा कौन में मोलैरिटी होता है ना, 1000 की तो कोई यूनिट नहीं होती, कापा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन बोलते हैं, साइमन मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स कोई भी। और मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम क्या लिखते हैं, मोल अपॉन में लीटर, तो लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल इनवर्स ये इसकी यूनिट है। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हो गए हमारे, है ना, और कर लेते हैं, जो बीच में क्वेश्चन थोड़े कट थे, 41 को क्वेश्चन 43 कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 43 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक बार पढ़िए आप, 43 को आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रेडिक्ट विद रीजन which pair will allow greater conductance of electricity, greater conduction of electricity. Out of the following pair predict with reason which pair will allow greater conduction of electricity। देखिए वो मैंने टेम्परेचर वाला आपको क्वेश्चन बताया था अभी थोड़ी देर पहले। सिल्वर की वायर है, मतलब कौन सा कंडक्टर है, मेटलिक कंडक्टर है, और इस मेटलिक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ये 30 डिग्री पर है, ये 60 डिग्री पर है, तो मैंने आपको बोला था कि नहीं, याद करो कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, बोला जाता है मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो 60 वाली वायर में कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, 30 डिग्री वाली वायर में कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमसे पूछा ज़्यादा किस में है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री वाले में, सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोलर CH3COH सॉल्यूशन और 1 मोलर CH3 सॉल्यूशन, किसमें ज़्यादा होगी। देखो अभी ये हमने बोला था कि जब हम डेल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डेल्यूशन ज़्यादा करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब डेल्यूशन ज़्यादा करने का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम करेंगे, अच्छा यहाँ पर कंडक्टिविटी तो पूछा ही नहीं, यहाँ पे पूछा ग्रेटर कंडक्टेंस, मतलब जी पूछा है, कंडक्टिविटी नहीं पूछा। तो कंडक्टिविटी जी का सिंपल सा रीज़न होता है, जितना डेल्यूशन ज़्यादा होता है उतनी कंडक्शन ज़्यादा होती है। कंडक्शन मतलब जी, कंडक्टिविटी होता है कापा, उसके केस में लगेगा।
कि डिल्यूशन करेंगे तो कापा कम होगा, बट यहाँ पर क्या है, जितनी अच्छी डिल्यूशन होगी उतना जी बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ डिल्यूशन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है 0.1, तो यहाँ पे डिल्यूशन कंडक्शन हमारी अच्छे से होगी क्योंकि यहाँ डिल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ नहीं होगी, यहाँ दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, KCl सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस, KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। देखिए अब ये KCl का सॉल्यूशन है, माने इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, तो बोलो, इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारी कंडक्शन भी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ पे कंडक्शन बढ़ती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट चलेगा, इसमें ज़्यादा करंट चलेगा, तो दिस इज द राइट आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट पक्के होने चाहिए, जिनके नहीं पक्के तो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेसन्स पीछे वाले रिपीट करें, एक बार उसको रिवाइज करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता लग जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 44, क्या लिखे क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम 0.05 एम, मोलैरिटी जो दिया होता हम लिख देते हैं, मोलैरिटी 0.05, ठीक है, लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 0.625 सेंटीमीटर का, ये क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, ओम लिखा है ना, यहाँ पे पता लग जाता है। निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी, मतलब रो निकालना है। अब रो का फॉर्मूला क्या होता था, आर होता था, आर इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन में एरिया, तो रो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन में लेंथ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 10⁻³ एरिया कितना हो जाएगा 0.625, लेंथ कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, और ये 1000 से ये 10⁻³ कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, व्हाट इज द रूट 625 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, और ये तो होगी हमारी रेजिस्टिविटी, अब हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी, और आप सबको पता है कापा जो होता है वो 1 रेजिस्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी कितनी आई 625, तो कापा कितना आ जाएगा 1.625 ओम इन सेंटीमीटर, ये यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है, ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो कापा क्या हो जाएगा ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर और मोल मोल इनवर्स, ठीक है, वो तो लैम्डा है मुझे, सॉरी ये ओम सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लैम्डा एम निकालना है, तो कापा इनटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी, मोलैरिटी दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, तो मोलैरिटी की जगह कापा की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, बस इस पॉइंट आएंगे तो 0 ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो वो हट जाएगी, 5 कट 2 से 10 4 से, अब ये आपस में कट के जो आंसर आएगा ये आपका आ जाएगा लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल क्वेश्चन 44, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं, 44 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, नाउ दिस इज 45 देखते हैं, 45 क्या कहता है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोल लीटर इनवर्स, देखो ये क्या है, मोल लीटर इनवर्स, मतलब ये मोलैरिटी है, यहाँ यूनिट से पता लग गया, मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मोलैरिटी है कितनी 0.001, सॉल्यूशन ऑफ कितना, कापा की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.905 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेटेड लैम्डा एम निकालना एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना, ओके गिवन दैट ये सब ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, लैम्डा एम निकालें, तो लैम्डा एम कैसे निकलेगा, कापा कितना है हमारे पास 3 इनटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितनी, ठीक है, तो इसका पॉइंट आएंगे 3 जी ऊपर आ जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर कितना हो गया 6 हो गया,
ये हर जगह यहाँ से 10⁻6 और ये 10⁻6 और ये 10⁻−5 कितना हो जाएगा +1 तो लैम्डा m कितना आ जाएगा 39.05 ये आगे हमारे पास लैम्डा m ठीक है। अब हमने क्या निकालना है लैम्डा निकालना है अल्फा निकालना है तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है लैम्डा m c/लैम्डा m इनफिनिट ये चेक कर लीजिएगा आप मैंने आपको अभी पहले ही बोला है तो लैम्डा m की जगह यहाँ आ जाएगा लैम्डा m इनफिनिट हमें यहाँ से लिख लेंगे लैम्डा इनफिनिट कैसे निकालेंगे CS3 प्लस लैम्डा इनफिनिट ऑफ h पॉजिटिव तो ये कितनी है 40.9 प्लस 349.6 ये लैम्डा इनफिनिट आ गई जो आएगी वैल्यू हम पुट करते लैम्डा m की वैल्यू हम पुट करते हैं अल्फा आ जाएगा अल्फा को क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है न्यूमेरिकल भी कुछ नहीं है बस गारंटी इस बात की है कि हम कॉन्सेप्ट पे पकड़ है अगर नहीं है तो हम आपकी बना देंगे आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली हमारे लेक्चर अटेंड करें अगर आपकी कॉन्सेप्ट से पकड़ नहीं है तो हम आपकी यहाँ पे कॉन्सेप्ट से पकड़ बना देंगे ठीक है जी। तो ये हमारा 46 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो हाफ सेंचुरी मार देते हैं हाफ सेंचुरी मैं तो 40 तक करवाने थे बट 50 भी हम कर देते हैं 50 आ गया सीधा। ये फैराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है क्या लिखा है हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव से क्या बनाना है Mn+2 बनाना है ठीक है 1 मोल ऑफ Mn का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा +7 और यहाँ पे Mn कितना आ जाएगा +2 7 से कहाँ जा रहे हैं +2 में जा रहे हैं इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 5 तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड 5 इलेक्ट्रॉन से हो रही है रिडक्शन तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड 5 फैराडे तो 5 इनटू में 965 है तो ये 5 2 48 so this is the coulomb so this amount of energy required to change 1 mole of MnO from negative to MnO2 positive ठीक है ओके सही है। How many coulomb are required to oxidation of 1 mole? अब देखिए ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पर O पे कितना है -2 और यहाँ पर O कितना है 0 तो इसका मतलब क्या है ये -2 है यहाँ पर और ये क्या है हमारे पास 0 है ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल ऑफ H2O से O2 बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे देखिए यहाँ O1 है यहाँ पे O2 है तो मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा तो ये -2 से 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से होगा मतलब 4 फैराडे से होगा तो 4 इंटू में 965 ठीक है 4 इंटू में 965 तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे ठीक है ओके समझ में आ गया। चलिए तो हमारे शतक यहाँ पे पूरा होता है और इस शतक हमने मार दिया 50 क्वेश्चनों का आपने देखा 20 कल हमने किए थे 30 अभी हमने कर लिए हैं ये 50 क्वेश्चनों का शतक सबके लिए पूरा हो गया। जिनको कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं आपके कमेंट पढ़ करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा ट्राई करूँगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं कल मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।